हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग लाइफ ऑफ ए रियलिटर सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड। तो आज की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह जल्दी। मैं देहरादून से निकल रही हूँ दिल्ली के लिए। तो सुबह सुबह जल्दी निकलने के फ़ायदे हैं, आपको जाम नहीं मिलता है, शहर इजीली क्रॉस हो जाता है। और जैसे ही टनल हम क्रॉस करते हैं फिर हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे पर पहुँच जाते हैं। वहाँ से मुश्किल से 2.5 घंटे लगते हैं आई थिंक टूवर्ड्स दिल्ली। तो हाईवे पे आने के बाद एकदम रिलैक्स हो जाते हैं और फिर निकल जाते हैं इस रास्ते पर। रीच्ड दिल्ली। सो यहाँ मीटिंग है। अभी तो मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ, मुझे तैयार होना है और मैं अपना सामान वगैरह सब साथ लेके चलती हूँ। मतलब मेरे फुटवेयर्स, मेरे क्लोथ, सब कुछ गाड़ी में रहता है। मेकअप वेकअप जो भी थोड़ा बहुत सामान में रखती हूँ, बिकॉज मेरा कुछ नहीं पता मैं कहीं, मतलब मैं ना वैसी आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गर्ल जैसे कि हमेशा होता ना टच पिच होके रहना है। मतलब मैं आई वॉन्ट टू, मतलब मोस्टली आई वॉन्ट टू बी कम्फर्टेबल। मतलब ये चाहे मैं फुटवेयर्स की बात कर लूँ, चाहे मैं क्लोथ्स की बात कर लूँ, मतलब मैं हील्स वगैरह पहन लेती हूँ वीडियो वगैरह बनाने के लिए, अदरवाइज मैं बिल्कुल ही नहीं पहनती हूँ। बिकॉज आई प्रेफर comfort more than fashion. So generally people think कि fashion is important, but I prefer comfort. मतलब हील्स पहन सकते हैं बट ठीक है ना, जरूरी भी नहीं है। आप नॉर्मल भी पहन सकते हो, वीडियो बनाने के लिए पहन लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरी हाइट शॉर्ट है तो इसलिए आई हैव ट्राइड सम टाइम, बट ठीक है। तो अभी का प्लान जो है, अभी यहाँ पे मीटिंग करके फिर दिल्ली थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, कुछ यहाँ का खाना वाना एक्सप्लोर करूँगी मैं। वैसे तो मैं ज़्यादातर बाहर का नहीं खाती हूँ, बट जब कहीं आओ तो कुछ ना कुछ आप ट्राई तो करना बनता ही है। बट इससे कुछ साल पहले तक आई वॉज अ बिग फूडी। मतलब मैं जहाँ भी जाती थी ना, पहले मैं एक लिस्ट बनाती थी कि वहाँ पे फेमस क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो फेमस है, जो मैंने जाते ही खानी है। तो मतलब मेरा ऐसा ही सीन रहता था, मैं कहीं पे भी जा रही हूँ पहले मैं फेमस चीज़ें देखती थी, हाँ ये खाना है, हाँ ये खाना है, हाँ ये खाना है। और दिल्ली में तो मोस्टली जितनी भी फेमस जगह है मैंने सब जगह आई हैव ट्राइड। चाहे काके दा ढाबा हो, चाहे अल-जवार हो, चाहे करीम हो। अब तो आई एम कम्प्लीटली वेजिटेरियन, बट बिफोर सम ईयर्स एगो आई वॉज अ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन पर्सन। सो मैं हमेशा, KFC वॉज माई फेवरेट। KFC तो मतलब मैंने इतना खाया ना, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैंने कितना खाया है। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है, नाउ आई एम चेंज्ड, सो आई प्रेफर ओनली वेज फूड। तो अभी मैं वेज ही सर्च करती हूँ, लेकिन वेज भी कुछ हेल्दी होना चाहिए। और हेल्दी में भी ये है कि कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून चल जाता है, चीट भी चलता है। बट ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आई प्रेफर हेल्दी फूड एंड होममेड फूड। तो यहाँ पे भी मैं ऐसा ही कुछ प्लान करने वाली हूँ। अब देखते हैं क्या खाती हूँ, कुछ सैलेड भी आई कैन ट्राई। सो गाइस बने रहो आज मेरे साथ इस दिल्ली की जर्नी में। देखते हैं हम दिल्ली में क्या क्या करते हैं। तो शुरुआत हुई दिल्ली के जाम से, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए मुझे पसंद नहीं है मेट्रो सिटीज़, बिकॉज ऑफ द जाम। वैसे तो अब देहरादून में भी लगने लग गया। तो यहाँ पे ना हम किसी भैया से मिलने गए थे, तो उन्होंने हल्दीराम बुलाया था। बट उसके बगल में ना ही एक वो हो रहा था, तीज फेस्टिवल, जैसे एक ट्रेड फेयर लगता है ना, जैसे देहरादून में विरासत या परेड ग्राउंड में लगता है, वैसा कुछ था ये। तो मैं अंदर चली गई, देखा तो बहुत भीड़ थी। दिन था, इवन गर्मी बहुत हो रही थी, लेकिन बहुत भीड़ थी वहाँ पे। और खाने पीने का भी काफ़ी कुछ था, होता ही है जनरली यहाँ पर। ऐसे किसी भी आप ट्रेड फेयर में जाओगे तो खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। डेकोरेशन बहुत अच्छी हो रखी थी, लोग फ़ोटोज़ वोटोज़ खिंचवा रहे थे। फिर मैं खाना वैसे मैं खाती नहीं हूँ बाहर का, लेकिन ये राजस्थानी थाली थी, दाल बाटी चूरमा, मैंने भैया से लिया। और बहुत ही प्यारी, मतलब बहुत ही टेस्टी गट्टे की सब्ज़ी थी इसमें। और चटनी, लहसुन की चटनी मुझे बहुत पसंद है। मुझे वैसे राजस्थानी खाना अच्छा लगता है, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, थोड़ा स्पाइसी होता है और मुझे स्पाइसी खाना अच्छा लगता है। तो ये मैंने खाया और उसके बाद ज़्यादा देर नहीं रुकी मैं, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, गर्मी थी। फिर मैं एक कैफ़े था, हम वहाँ चले गए। तो इस कैफ़े में मैंने ये ट्राई किया। ये एक सैलेड है, किनुआ सैलेड, एंड इट वाज क्वाइट टेस्टी, अच्छा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे ना एक हर्बल टी थी, मतलब मैं पहली बार ट्राई कर रही थी हर्बल टी, एंड इट वाज वेरी सूदिंग, मतलब बहुत अच्छी सी थी, टी जैसी नहीं थी, ये कुछ अलग ही था। ये बहुत टेस्टी लग रहा था मुझे। वैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ, बट इट वाज गुड। और फिर वहाँ से मैं निकल गई थी। और निकलने के जस्ट बाद इस वाले एरिया से जैसे ही मैं निकली, फिर निकलने के बाद मैं हल्दीराम चली गई थी।
हल्दीराम वैसे मुझे कुछ लेना नहीं था, बस सिर्फ मखाने लेने थे, क्योंकि मेरा मखाने खाने का मन करता था। जब भी मेरा कुछ स्नैकिंग का मन करता है ना बाहर, तो आई टेक मखाना। फिर उसके बाद मैं नोएडा चली गई थी। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे ये दिखा मूंगलेशियस। यहाँ पर मूंग की दाल से रिलेटेड चीज़ें थी, तो मैंने पनीर मूंग चीला ट्राई किया और मैंने एक की जगह 2 खा लिए। और उसके बाद ना उसके बगल में ये मैंने मैंगो शेक लिया, जो मुझसे गलती हो गई। ये वीगन मिल्क का बना था, मतलब कोकोनट मिल्क का। इतना टेस्टलेस हो रहा था, मैंने पूछा नहीं था उनसे। ओ भाई साहब, बहुत ही बेकार था। फिर उसके बाद मैं नोएडा से निकली। नोएडा से निकलने के बाद ऐसा हल्का सा शाम ही हो गई थी। जैसे देहरादून में पहाड़ दिखते हैं, तो यहाँ पे ऐसे बिल्डिंग्स दिखती हैं। फिर उसके बाद हमने प्लान किया गार्डन गैलेरिया जाने का। तो गार्डन गैलेरिया गई मैं। वहाँ पे एफ बार है, वहाँ गए थे हम। ये कोई नोन है भैया अपने, उन्हीं का है, तो वहाँ चले गए थे। वहाँ गए। वैसे तो मैं ऐसा कुछ इस पर्पज़ से आई नहीं थी कि यहाँ पे भी जाना पड़ेगा, तो बहुत ही ऐसे ही, मैं तो कैसे भी सिंपल ही थी, मैं वैसे ही चली गई थी। बट यहाँ की लाइटिंग बहुत अच्छी थी। लाइटिंग देख के बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कुछ पिक्चर्स और वीडियोस भी क्लिक किए। फिर उसके बाद मैंने सोचा ऐसे ना, मैं एकदम से वहाँ पे ना स्क्रीन पे सॉन्ग्स चल रहे थे। एकदम से वो सॉन्ग चला, मैरी मी जूलियट। ये टेलर स्विफ्ट का सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद था, मैं लूप पे सुनती थी। तो एकदम से चला, मुझे इतना अच्छा लगा ना। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे ऐसे आज चीट डे हो ही गया है, तो सुबह से वैसे मैं खा तो हेल्दी रही हूँ सब कुछ, बट खा रही हूँ बहुत सारा, तो आज तो चीट कर ही लेते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे एक वेज प्लेटर था, उसमें काफ़ी सारी ब्रोकली थी, मशरूम, पनीर, सब कुछ रोस्टेड था, नॉट फ्राइड। ये मैंने ट्राई किया। ब्रोकली को मैं अंडर एस्टिमेट कर रही थी, बट इट वाज वेरी वेरी टेस्टी, मुझे मज़ा आ गया। उसके बाद हमने कुछ गाने वाने एंजॉय किए, डांस किया। और बहुत टाइम बाद मैं नोएडा ऐसे आई थी गार्डन गैलेरिया। वैसे आई नो अबाउट दिस, ये प्लेस है जहाँ पे सारे एक साथ सारे क्लब्स और पब्स हैं। तो फिर यहाँ पे डांस वांस करके फिर निकल गई थी मैं वापस जाने की तैयारी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा थके थे, सुबह से ट्रैवलिंग कर रहे थे। तो यही था मेरा सुबह से रात तक का सफ़र, वो भी दिल्ली में।